जो पिछले 7-8 दिन से एक सवाल मन में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अच्छा नारा है, जब बेटी पढ़ के बाहर निकले तो वो क्या कपड़े पहने, ये सवाल बहुत गंभीर हो। कभी कहा जाता है कि साहब उसने छोटे कपड़े पहने थे, टाइट कपड़े पहने थे, गलती उसकी। अब कहा जा रहा है साहब उसने हिजाब पहना था, गलती। नीतीश कुमार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब बार बार खींचने की कोशिश, कैमरा के सामने खींचने की कोशिश। बताइए, ये देखने के बाद कितने माँ बाप हिम्मत दिखाएंगे अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए भेजें। डॉक्टर बनी, पढ़ लिख कर, मेहनत करके, गरीबी से लड़कर डॉक्टर नुसरत परवीन ने सोचा था कि अच्छी नौकरी करेगी, लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह की हरकत करेगा। उसके बाद आपको क्या लगता है कोई हिम्मत दिखाएगा? बात हिजाब की नहीं है, बात डॉक्टर नुसरत परवीन की नहीं है, बात मुसलमान की नहीं है। कुछ लोगों की राजनीति इसी पर चलती है, वो चलाएं अपनी राजनीति इस पर। बात पल्लू की भी नहीं है, बात घूंघट की नहीं है, बात सिखों की पगड़ी की नहीं है, बात धोती और लुंगी की नहीं है। बात है आपकी और मेरी मर्जी की, बात है मेरी और आपके सम्मान की। बात यह है कि अगर बच्ची पढ़ के बाहर निकलेगी, सार्वजनिक स्थान पर जाएगी, तो फिर उसके लिए माहौल, उसके लिए वातावरण कितना सुरक्षित है, वो कितना महफूज महसूस करती है। ये हम खत्म करते जा रहे हैं। अगर हमारे नेता इस तरह की हरकतें करेंगे तो आप सोचिए, सड़क पर चलने वाला कोई भी उठकर किसी का भी पल्लू खींच सकता है, कैसे रोकोगे आप? प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपने क्या सजा दी? उल्टा भारतीय जनता पार्टी के नेता तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, अजीब अजीब टिप्पणियां कर रहे हैं। गिरिराज किशोर की टिप्पणी सुनिए, गिरिराज की सुनिए, सीपी सिंह की टिप्पणी सुनिए, संजय निषाद की टिप्पणी की साहब सिर्फ हिजाब ही तो खींचा है, कुछ और भी कर सकते थे। इस पूरे माहौल को हिंदू मुसलमान बनाकर आप असली मुद्दे से ध्यान हटा रहे हैं। असली मुद्दा है मेरी आपकी बहू, बेटियां, बहनें। असली मुद्दा है इस देश की महिलाएं। असली मुद्दा है महिलाएं घर से बाहर निकले या ना निकलें। निकलें तो कौन से कपड़े पहनकर निकलें, ये कौन तय करेगा? आपको छोटे कपड़ों से दिक्कत है, आपको हिजाब से दिक्कत है, आपको घूंघट से दिक्कत है, आपको पल्लू से दिक्कत है, आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत आप खुद हैं। इसका सामान्यकरण नहीं होने देना है। अगर देश का नेता इस तरह का हो जाए तो प्रजा कहां, किस हद पर जाकर रुकेगी, ये हम सोच नहीं सकते। आज पूरे विश्व में थू थू हो रही है हमारे राजनीति के स्तर की, हमारे गवर्नेंस के स्तर की, कि प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह की वाहियात हरकतें कर सकता है और फिर भी ही कैन गेट अवे विद इट, फिर भी वो बच के निकल जाता है। न कानून के कटघरे में खड़ा है, न उसकी थू थू हो रही है, न हमारी सत्तारूढ़ दल जो ये नारे देता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, न प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द निकला है। ये तो कपड़ों से पहचानते हैं। अब बताइए प्रधानमंत्री जी, लड़कियां कौन से कपड़े पहने, आप ही बता दीजिए।